गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे। हाल ही में न्यूजीलैंड के किस क्रिकेटर को सर रिचर्ड हैडली पदक से सम्मानित किया गया है। टीम सऊदी को। किसको? टीम सऊदी को। यह सम्मान कैलेंडर वर्ष में शानदार प्रदर्शन करने पर देश के केवल न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड मतलब न्यूजीलैंड देश के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को दिया जाता है। और सऊदी आईपीएल में कोलकाता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा क्रिकेट के छोटे प्रारूप T20 में महिला एवं पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ट्रेंट बोल्ट और सोफी डिवाइन को दिया गया है। और रिचर्ड हैडली कौन थे? ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे और इन्होंने 431 विकेट लिया था। और इनके 431 विकेट के रिकॉर्ड को कपिल देव ने तोड़ा था। हाल ही में किसे ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है फाल्गुनी नायर। अब फाल्गुनी नायर कौन है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सौंदर्य उत्पादों की बिक्री करने वाली ऑनलाइन मंच नायका की संस्थापक हैं। किसकी संस्थापक हैं? नायका की संस्थापक हैं। और फाल्गुनी नायर 9 जून को होने वाली ईवाई वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। किसका? भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमांड के त्रिशक्ति कोर ने कौन सा युद्धाभ्यास किया? तो कृपाण शक्ति। और पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? आर्मी के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। और ये युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? इस युद्धाभ्यास का आयोजन सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। और इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकी हमले या दुश्मनों से निपटने को एकीकृत लड़ाई लड़ने और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की क्षमताओं को व्यवस्थित और समन्वय करना है। आप लोग बताइए, शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? शक्ति होता है भारत और फ्रांस के बीच में। जीमेक्स किन देशों के बीच में होता है? जीमेक्स होता है भारत और जापान के बीच में। वरुण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में। कोप युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? भारत और अमेरिका। दोस्ती युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? दोस्ती भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है भारत और नेपाल के बीच में। हाल ही में लिखी गई पुस्तक हियर योरसेल्फ किसने लिखा? प्रेम रावत ने लिखा है। नवीनतम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम किसकी पुस्तक है? अश्विनी श्रीवास्तव की। और द टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नैयर पुस्तक किसने लिखा है? ये लिखा है मीना नैयर ने। हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? 15 अप्रैल को। आप लोग बताइए 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? 4 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस। और 1 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया था? 1 अप्रैल को मनाया गया था आरबीआई का स्थापना दिवस। आरबीआई का
स्थापना दिवस। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। 5 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? 5 अप्रैल को मनाया गया नेशनल मैरीटाइम डे, मैरीटाइम डे। और 14 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? 14 अप्रैल को समानता दिवस, समानता दिवस या ज्ञान दिवस मनाया गया, ज्ञान दिवस। और 10 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? विश्व होम्योपैथी दिवस। और कल का क्वेश्चन था होम्योपैथी के जन्मदाता कौन थे? तो सैमुअल हैनीमैन। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस, होम्योपैथी दिवस। बिहार के किस क्रांतिकारी की जयंती समारोह में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराने के लिए 75,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाएगा? 75,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाएगा। और किसकी जयंती समारोह होगी? कुंवर सिंह। यह कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 23 अप्रैल को कुंवर सिंह की जयंती है, जिन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहां से? आरा से। और अभी तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास 57,000 राष्ट्रीय झंडे फहराने का है। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। गिनीज वर्ल्ड का प्रकाशन कब से हो रहा है? ये हो रहा है 1954 से। कब से हो रहा है? 1954 से हो रहा है। हाल ही में 15 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? ये हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना था? हिमाचल प्रदेश राज्य बना था 1971 में, भारत का 18वां राज्य बना था। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है अभी? जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर। और राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है, अर्लेकर। लोसार और फगली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 3। लोकसभा की सीटें कितनी है? 4। विधानसभा की सीटें कितनी है? 68। यहाँ का पशु चिन्ह क्या है? हिम तेंदुआ। और पक्षी प्रतीक कौन है? तिरंगपन है। और सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बाउल भी कहा जाता है। और सबसे ऊंची चोटी हिमाचल प्रदेश का कौन है? रेवो फर्जिल है। और इसकी सीमा किससे लगती है? पूर्व में उत्तरांचल, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में यूपी और उत्तर में J&K। और नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य कौन है? यह है हिमाचल प्रदेश। और 100% LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य, 100% LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? यह है हिमाचल प्रदेश में। दुनिया का पहला देश कौन बना जिसने एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम का परीक्षण किया है? इजराइल। इजराइल के पास पहले आयरन डोम था, आयरन डोम। जो हमाज जो रॉकेट का इजराइल पे दागता था, तो उसको आयरन डोम से जो निकलने वाली जो विस्फोटक थी उसको ध्वस्त कर देती थी। लेकिन अगर हमाज अगर 17,000, 15,000, अगर 500 रॉकेट अगर इजराइल पे लगता था तो 400 रॉकेट का बचाव कर सकती थी। 100 रॉकेट इजराइल में गिरते ही गिरते थे। और उन्हीं से बचाव के लिए इजराइल पहला ऐसा देश बना जिसने एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम का परीक्षण किया है। होता क्या है इसमें? आप अगर मान लिया कि टॉर्च है और टॉर्च से रोशनी निकली, अगर इंफ्रारेड किरण निकलती है और जहाँ तक पहुँचेगी वहाँ दुश्मन के क्षेत्र को ध्वस्त कर सकती है। यही किया है, क्योंकि अब इजराइल भली भांति जानता है कि हमाज जो है
वो मेरा दुश्मन है। और हमास ये गाज़ा पट्टी में सक्रिय है। और कहाँ इसका परीक्षण किया है? इजराइल में एक जगह है नेगेव मरुस्थल, वहीं पे किया है। और इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? भी इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हरगोज। कौन? इसाक हरगोज। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? भी नाफ्ताली बेनेट। नाफ्ताली बेनेट। इजराइल की संसद का क्या नाम है? इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। और विश्व की सबसे टॉप ऑर्डर की खुफिया एजेंसी इजराइल की कौन? मोसाद है। और विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां सभी को सैन्य सेवा अनिवार्य है। कौन? इजराइल। सैन्य सेवा अनिवार्य है। और इजराइल एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में कब आया? 1948 में अस्तित्व में आया था। अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? जेरूसलम में। अल अक्सा मस्जिद, अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? जेरूसलम में है। अमेरिका के ट्रैक और फील्ड इतिहास में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली किस एथलीट ने 2022 के सत्र के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? एलिसा फेलिक्स। अब इनके बारे में जान लेते हैं हम लोग। फेलिक्स के नाम पर विश्व चैंपियनशिप में 13 स्वर्ण और कुल 18 पदक हैं। और फेलिक्स ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में 400 मीटर में कांस जीतने के बाद 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता था। और उन्होंने अमेरिका की रिकॉर्ड बुक में कार्ल लुइस को पछाड़ दिया था। और अब वह दुनिया में बस फिनलैंड के पाओलो नुर्मी से पीछे हैं। किसके? पाओलो नुर्मी से पीछे हैं। भारतीय दलहन और अनाज संघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? बिमल कोठारी। कौन? बिमल कोठारी। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।